के सहयोगी दल हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे बिहार के अंदर हो, चाहे देश के किसी राज्य के अंदर हो, ये कर्नाटक के अंदर ओबीसी का आरक्षण छीन करके जो मुसलमानों को देने का एक तरह से प्रारंभ किया गया है, इस पर मैं कहूं कि लाखों गालियां और अपमान भरे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के छोटे से लेकर के बड़े नेता तक मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति किया है। मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। जो ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकारों पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने मिलकर के डाका डालने का प्रयास किया है और बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह आरोप है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, या प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी ने एक बार नहीं दूसरी बार भी मुंबई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को दोहराया भी था कि इस देश के जो संसाधन है उस पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस के ही द्वारा कर्नाटक के अंदर मंडल आयोग की सिफारिश जो आई थी, उस सिफारिश के अनुसार जिन मुस्लिम समाज के लोगों को उस सूची में शामिल नहीं किया गया था, उनको भी आरक्षण देने का फैसला कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक के अंदर जो ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को देने की शुरुआत है, यह कर्नाटक मॉडल कांग्रेस और उनके युवराज श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में लागू करने के लिए जो अपना घोषणा पत्र लेकर के आए, उस घोषणा पत्र से भी स्पष्टता है कि उनका लक्ष्य इस देश के अंदर जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसके अधिकारों पे डाका डालना और घुसपैठियों को, जिसे वह अपना वोट बैंक मानते हैं, उसको सौंप देना। इस खतरनाक सोच के खिलाफ आज मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो अभी आईसीयू में पड़ी हुई है, श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम देश का एक्सरे कराएंगे और एक्सरे करा करके देश के जो भी संसाधन है, देश की जो संपत्ति है, देश की जो पूंजी है, उसे किसे सौंपेंगे। यहां हमारा ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उसके पास संसाधन नहीं है, बहुत उसकी सीमित शक्तियां हैं, बहुत सीमित साधन है, लेकिन कुछ ना कुछ है। लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनके पास यहां पर कुछ नहीं है, और वह जिस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, उस साजिश से यह पता चलता है कि कांग्रेस ओबीसी का जो हिस्सा है उसको छीन करके वह मुस्लिमों को देना चाहती है, एससी एसटी के अधिकारों को लूटना चाहती है, उस पर डाका डालना चाहती है। जिस कांग्रेस पार्टी को एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आजादी के बाद सबसे अच्छा काम किया, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास किया, जिन्होंने देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, उनको आप 10 साल सहन नहीं कर पा रहे हो। हजारों नहीं, मैं कहूं कि लाखों गालियां और अपमान भरे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के छोटे से लेकर के बड़े नेता तक मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपमान भरे शब्द इसलिए प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि वह ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं। उन्होंने देश को एक अच्छा शासन देने का काम किया है, देश में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम किया है, देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है। इन्होंने अपना जो इस बार का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा है कि इस देश में कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार अगर उन्हें अवसर मिलेगा तो वो बहुसंख्यकवाद को समाप्त करने का काम करेंगे। ये बहुसंख्यक कौन है इस देश में? बहुसंख्यक इस देश के अंदर अगर कोई है तो वो ओबीसी है, वो एससी है, वो एसटी है। ये बहुसंख्यकवाद, इसके विरोध की बात जो आप कर रहे हो, वह बहुसंख्यकवाद की शब्द की आड़ में आप पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हक छीनना चाहते हो, या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की इन्हीं साजिशों की सजा 70 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने भुगता। वहां जो भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत उनको न्याय मिलना चाहिए, जो एससी एसटी ओबीसी को अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार से वंचित रखने का पाप और काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने कहा है कि हम इस देश के अंदर जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना करके वो देश का एक्सरे करने का काम करेंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं, इंडी गठबंधन के नेताओं और श्री राहुल गांधी जी ये कहना चाहता हूं, तुम एक्सरे कराने की बात कर रहे हो। इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी तुम्हारे इस साजिश का एमआरआई कर रहा है। आपने जो इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, उनके अधिकारों को लूटने का काम किया है, उसकी सजा आपको
2024 के ही लोकसभा चुनाव में मिलेगी। आपको इसी देश की जनता ने जिस प्रकार से आपके कारनामे थे उसकी सजा देने का काम किया है, और उस सजा का कारण एकमात्र है कि कांग्रेस ने कभी भी जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी, उसकी सदा उपेक्षा किया है। ये कांग्रेस जन्मजात ओबीसी, एससी, एसटी की विरोधी पार्टी है, और इसलिए मैं आज यहां पर यह कहना चाहता हूं कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव का जो हिडन एजेंडा है कांग्रेस का, वह एकमात्र है कि किसी भी प्रकार से सत्ता हथिया लो और ओबीसी, एससी, एसटी का अधिकार छीन करके मुसलमानों को सौंप दो, जिससे कि उनका वोट बैंक सदा के लिए मजबूत हो जाए। और यह बात किसी भी कीमत पर देश भी बर्दाश्त नहीं करेगा, पिछड़ा वर्ग भी बर्दाश्त नहीं करेगा, एससी, एसटी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। और जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे बिहार के अंदर हो, चाहे देश के किसी राज्य के अंदर हो, ये कर्नाटक के अंदर ओबीसी का आरक्षण छीन करके जो मुसलमानों को देने का एक तरह से प्रारंभ किया गया है, इस पर वह मौन क्यों है, इस पर वह जवाब दें, और उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको हिसाब देना पड़ेगा। और अगर इस पर उन्होंने अपनी स्पष्ट राय नहीं रखी, अपना स्पष्ट विचार नहीं रखा, तो उन राज्यों के अंदर वहां का भी ओबीसी, एससी, एसटी उनसे हिसाब चुकता करेगा, कमल खिला करके हिसाब चुकता करेगा, तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर हिसाब चुकता करेगा। जी।